अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इनसाइडर न्यूज के साथ मैं हूं आतिफ भट्ट। दो अहम खबरों के साथ आपके सामने हाजिर हैं। एक ही हफ्ते में दो बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की जानब से इस्तीफा देने की कोशिश की, पीछे वजूहात क्या हैं ये आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर, हमाद अजहर की जानब से कैसे पार्टी को पहले कट डाउन किया गया और पार्टी को एतमाद में लिए बगैर जो फैसले किए गए हैं उसके ऊपर पार्टी के अंदर क्या रद्दअमल है, सोशल मीडिया क्या कह रहा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो सलमान अकरम राजा की जानब से इस्तीफे का ऐलान किया गया है कि कल वो अपना इस्तीफा इमरान खान को जमा कराएंगे। एक हफ्ता पहले अली बुखारी की जब गुज़िश्ता मंगल को मुलाकात हुई थी तो अली बुखारी के जरिए भी उन्होंने अपना इस्तीफा इमरान खान को भिजवाया था, पैगाम भिजवाया था। इमरान खान की जानब से उस इस्तीफे को रिजेक्ट कर दिया गया, जिस पर जो सलमान अकरम राजा है उन्होंने पॉलिटिकल कमेटी को भी एतमाद में लिया। आज एक बार फिर उन्होंने ट्वीट किया है कि वो कल इमरान खान से मुलाकात के लिए जा रहे हैं और वहां पर जाकर अपना इस्तीफा पेश कर देंगे। और उन्होंने इस्तीफे में जो वजूहात लिखी हैं, एक जुमला लिखा है कि आज के वाकया के बाद वो इंतहाई दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं। ये वाकया हुआ क्या है? जब हमने जराए से इसकी तमाम तर तफसील निकाली है तो सलमान अकरम राजा की जानब से अलीमा खान से लड़ाई हुई है, लाहौर में यह मुलाकात हुई है। उसमें अलीमा खान की जानब से सलमान अकरम राजा को शदीद डांट डपट की गई है और यह कहा गया है कि महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लाने के लिए लॉबिंग करने वाले आप हो। और जिमनी इंतखाब का जब इमरान खान ने बाईकाट का फैसला किया, ऐलान किया, तो आपने क्यों ये मामला सियासी कमेटी में ले जाकर इसकी हमायत करवाई और जिमनी इंतखाब में हिस्सा लेने का फैसला किया? याद रहे कि ये सलमान अकरम राजा ही है जिन्होंने अली बुखारी को अंदर भेजा। पहले अपोजिशन लीडरान के नाम इमरान खान से लिए गए, उसके बाद जिमनी इंतखाब से मुतल्लिक अली बुखारी से इमरान खान की क्या बात हुई है। अलीमा खान ने कहा कि ये आपने गलत काम किया है और आपको ये नहीं करना चाहिए था, जिस पर अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान जब एक दफा जिमनी इंतखाबात के बाईकाट का ऐलान कर चुके हैं तो आप किसके हाथों में खेल रहे हो। शदीद इल्जाम तराशी, दशनाम तराजी की गई और खरी खरी जो है वो सलमान अकरम राजा को सुनाई गई। ये भी बता दें कि सलमान अकरम राजा अलीमा खान के ही सेक्रेटरी जनरल के उम्मीदवार समझे जाते रहे हैं कि सलमान अकरम राजा को पार्टी में सेक्रेटरी जनरल का ओहदा दिलाने वाले अलीमा खान है। और अलीमा खान की जानब से ही जब शदीद गम और गुस्से का इजहार किया गया सलमान अकरम राजा पर, तो ऐसे में जब ये मुलाकात हो रही थी तो इसमें अलीमा खान है उन्होंने शेख वकास अकरम और साहबजादा हामिद रजा को टेलीफोन कॉल पर लिया और फिर ये तमाम रुदाद सलमान अकरम राजा को सुनाई, जिसमें शेख वकास अकरम ने और साहबजादा हामिद रजा ने यह कहा कि हम सीनियर लोगों ने यह मशवरा दिया था कि इमरान खान जो फैसला दे चुके हैं जिमनी इंतखाब के बाईकाट का, इसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करना चाहिए। लेकिन सलमान अकरम राजा की जानब से ये इजलास बुलाया गया और इसको डिस्कस किया गया और पार्टी के जो थर्ड टीयर है उनकी जानब से ये राय दी गई कि हमें इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए और उसी राय को बेस बनाकर सियासी कमेटी ने अक्सरियती फैसले से ये इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला किया जिमनी इंतखाब में, जिस पर अलीमा खान को भी ना सिर्फ शिकस्त हुई बल्कि इमरान खान का जो बयानिया या फैसला था उसको पॉलिटिकल कमेटी के जरिए शिकस्त दी गई, जिस पर अलीमा खान ने आज सलमान अकरम राजा को ऐसी खरी खरी सुनाई। वो दोनों फोन कॉल पर मौजूद थे, साहबजादा हामिद रजा और शेख वकास अकरम, और उन्होंने यही समझा था कि ये मामला चलो बात हुई, आई गई हो गई। लेकिन जैसे ही 3-4 मिनट गुजरे, मुलाकात खत्म होने के 3-4 मिनट बाद अलीमा खान और सलमान अकरम अपने अपने राजा पर गए तो रास्ते में ही सलमान अकरम राजा ने ये ट्वीट कर दिया, जिसमें आखिरी ट्वीट में लिखा कि आज के वाक़े के बाद वो अपने इस ओहदे पर नहीं रह सकते, दिल बर्दाश्त हो चुके हैं और वो कल इमरान खान से मुलाकात करके अपना इस्तीफा पेश करेंगे और पार्टी के लिए जो कानूनी खिदमात है वो क्या कहते हैं ना मुफ्त वो फराहम करते रहेंगे। और ये आज इस कहानी के पीछे है। लेकिन सलमान अकरम राजा ने पिछले हफ्ते भी इस्तीफा देने की का पैगाम भिजवाया। इस हफ्ते यानी कि कल जो मुलाकात होनी है मंगल को, कल फिर सलमान अकरम राजा एक बार फिर इमरान खान को इस्तीफा देने जा रहे हैं। अगर ये मुलाकात होती है या जिसकी भी होती है उसके जरिए ये अपना इस्तीफा दे देंगे और सलमान अकरम राजा अलीमा खान के जो करीबी समझे जाते थे, बल्कि उनका
उनका पैगाम या जैसे भी था। तो अब सलमान अकरम राजा जो है वो अलीमा खान से ना सिर्फ नाराज हो गए हैं, बल्कि उनकी वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ने का भी ओहदा छोड़ने का भी ऐलान कर दिया है। दूसरी खबर आपको दे दें कि हमाद अजहर जो हैं उनके वालिद की नशिस्त N129 खाली हुई, तो उस पर हमाद अजहर की जानब से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए और साथ ही दो जो कवरिंग कैंडिडेट हैं उनके भी कागजात जमा करवाए, जिसकी वजह से पार्टी ने कहा कि ठीक है उनके बाप की नशिस्त थी, उसकी जगह हमाद अजहर आ रहे हैं। लेकिन अब कागजात नामजदगी का वक्त गुजर गया, तो उसके बाद हमाद अजहर ने अब कागजात नामजदगी वापस ले लिए हैं और इस हवाले से ना तो कागजात जमा कराते हुए एतमाद में लिया गया और ना ही जब कागजात वापस लिए जा रहे हैं तो उस पर एतमाद में लिया गया, जिस पर पार्टी के अंदर उनके ऊपर शदीद शकूक व शबात पैदा किए जा रहे हैं कि ये जो पार्टी का फैसला था, अब आप पार्टी को ये मजबूर कर रहे हैं कि जिनको 2 महीने कवरिंग कैंडिडेट बनाया है उनमें से किसी एक को टिकट दें। और उन्होंने कहा जी ये हम मेरे वाले साहब के भांजे हैं, इनको टिकट जो है वो देना चाहिए, इनकी पार्टी के लिए बड़ी खिदमत है, इन्होंने ये काम किया वो काम किया, जिस पर पार्टी के अंदर उन पर शदीद ना सिर्फ तनकीद की जा रही है बल्कि सोशल मीडिया पर हमाद अजहर को आड़े हाथों लिया जा रहा है कि कैसे आपने इतनी बड़ी साजिश रचाकर ये सारा काम किया है सिर्फ टिकट दिलवाने के लिए, अपने कजन को कह लें या वाले साहब के जो भांजे हैं उनको, और ये इख्तियार आपका नहीं था, ये पार्टी ने डिसाइड करना था। लेकिन अब पार्टी क्या फैसला करती है, क्या कोई ऐसा उम्मीदवार जो पीटीआई से है उसको टिकट जो है वो पीटीआई जारी करेगी या क्या करेगी, या हमाद अजहर को नाराज करेगी। अब यहां तक बात आ गई है कि लोग हमाद अजहर पर शक करना शुरू हो गए हैं कि उन्होंने नून लीग के साथ कोई गिटमिट कर ली है, कोई डील कर ली है, जिसकी वजह से ना तो वो उनके खिलाफ इलेक्शन में जा रहे हैं और मजबूत कैंडिडेट हमाद अजहर ही थे, और अब ये सीट उनको तोहफे में देने के लिए, या जो पहले तो ये रोपोश थे अब मंजर आम पर है, लगता है कोई मामला तय पाए हुए हैं। और आज जो सोशल मीडिया है पीटीआई का हमाद अजहर को शदीद तनकीद का निशाना बना रहा है, और हमाद अजहर की जानब से ये जो इकदाम उठाया गया है इसको इंतहाई गलत इकदाम, और उसको कहा कि आप अपना मशवरा अपने पास रखो, जो पार्टी के डिसीजन है, अगर आपने उम्मीदवार नॉमिनेट किया तो आपके उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे, ये पीटीआई के सोशल मीडिया पर अलग ऐलान कहा जा रहा है। अब आखिरी खबर आपको बता दें कि जो सजाओं का सिलसिला है वो पीटीआई के लोगों को वो आज जारी रहा है। आज फैसलाबाद में जो राना सनाउल्लाह के घर पर हमला केस की समाअत हुई थी, उस पर आज महफूज फैसला जो है वो सुनाया गया है। उसमें फिर 2 एमपीएस और इसी तरह उमर अयूब, शिबली फराज, कमल शोजब और जरताज गुल जो हैं उनको 10-10 साल की सजा सुना दी गई है, जबकि जैन कुरैशी और जो फवाद चौधरी हैं उनको दूसरे केसेस की तरह इन केसेस में भी जो है बाइज्जत बरी कर दिया गया है। बाज जो पीटीआई के कारकुनान व रहनुमा हैं उनको 3-3 साल और बाज को 10-10 साल की ये सजा जो है वो सुनाई गई है। और पीटीआई के ऊपर जो सख्तियों का वक्त है वो अभी भी जारी है। सोशल मीडिया पर जितनी बातें मर्जी कर लें कि पीटीआई के मामला तय पा रहे हैं नहीं पा रहे, या ये हो रहा है वो हो रहा है, तमाम तर सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए अगर मैं बात करूं तो पीटीआई का वही वक्त चल रहा है जो 9 मई के बाद उनके ऊपर शुरू हुआ था। बस उनके घरों पर छापे पड़ना बंद हुए हैं, बाकी अदालतों में ना तो उनको कोई रिलीफ मिल रहा है और ना ही अभी कोई रिलीफ मिलने की तवक्को है। 3 माह बाद या 6 माह बाद या 1 महीने बाद क्या होता है वो अलग कहानी है, लेकिन अभी पीटीआई के वही दिन चल रहे हैं, वही मुसीबतें झेल रहे हैं, वही उनके ऊपर जुल्म सितम कह लें या जो भी है वो सिलसिला जो है वो जारी है। पीटीआई को आजादाना मूवमेंट आज भी नहीं है, ना जलसे जुलूस की ना रैलियां निकालने की पंजाब के अंदर। केपीके में तो अपनी हुकूमत है और ऐसे में एक तरफ ये अंदरूनी लड़ाइयां जो है वो पीटीआई की, सलमान अकरम राजा अलीमा खान से भिड़ गए, हालांकि उन्हीं के कहने पर उनको सेक्रेटरी जनरल बनाया गया। उधर से हमाद अजहर की जानब से जो बारीक वारदात डाली गई है, और ऐसे में फैसलाबाद में जो फैसले आए हैं अदालत से, इस दहशतगर्दी अदालत में, तो ये पीटीआई के अंदर की अंदरूनी लड़ाइयां कोई भी बड़ी तहरीक, कोई बड़ी मूवमेंट चलाने में नाकाम रही है। और इमरान खान इनको हमेशा इत्तेहाद यकजहती का जो पैगाम देते रहे हैं, पीटीआई उसको ना सीरियस नहीं लेती, बल्कि मुझे तो लगता है कि इमरान खान के जितने भी फैसले हैं उनको कट टू साइज करना या उनको उन पर अदम एतमाद करना और उस दौरान लड़ाइयां पैदा करके और उसको सबोताज करना, नुकसान पहुंचाना, ये पीटीआई का वतीरा बन गया है। और आखिर में ये भी बता दें कि महमूद खान अचकजई की जानब से इमरान खान की रिहाई का दावा किया गया है, और वो दावा उन्होंने ये किया है कि पीटीआई के जितने अरकान हैं, एमएनएज, एमपीएज, मेरे सामने कुरान पर हलफ दें कि वो एस्टेब्लिशमेंट्स के साथ नहीं मिले हुए या उनको रिपोर्ट नहीं कर रहे,
तो मैं इमरान खान की तहरीक को ना सिर्फ लीड करूंगा बल्कि उनको रिहा करवा कर भी दिखाऊंगा और सिस्टम जो है तहरीक को भी कामयाब बनाकर दिखाऊंगा। लेकिन इस दावे को, इंकशाफ को, या जो उनका चैलेंज है उनको, उसको पर तो क्या कहते हैं ना, कुरान पर हलफ देने के लिए कोई भी रहनुमा, कोई भी पार्टी का लीडर जो है वो अभी तक तैयार नहीं हुआ। और सीनियर रहनुमाओं की जानिब से भी ये दावा किया जा रहा है कि हमारे 50% से ज्यादा MNAs इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में है, और अभी वो उनकी पार्टी के अंदर कोई बात चल रही होती है तो उससे पहले ही वो बातें जो हैं वो मुख्तदर हलकों तक पहुंच जाती हैं, हुकूमत तक पहुंच जाती हैं, तो वो अपना उसके ऊपर जो अपनी हिकमत अमली है वो पहले बना लेते हैं, और अभी हम उस पर हतमी फैसला भी नहीं कर पाते। उससे पहले ही ये हमारी जो लीकेज है वो सिस्टम में शुरू हो जाती है। ये वो PTI के किरदार हैं जिनकी वजह से इमरान खान को इंसाफ तो दूर की बात है, अभी तक तीसरा साल है जेल में वो गुजार रहे हैं, तीसरा साल शुरू हो चुका है। और PTI के यही वफादार तो नहीं कह सकते इनको, बेईमान जो लोग हैं या जो डबल विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, यही पार्टी को बेसिक नुकसान पहुंचा रहे हैं और इमरान खान के फैसलों पर अदम एतमाद कर रहे हैं। इसके साथ हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।